एग योक्स तो मेरे पास है। मेरी डैडी चील जा वो जिद कर रही है। तूफानी चील। ओए हो भूखे कौवे, तुम मेरे टुकड़ों पे पलते हो। समझ आई तुम्हें? हैरी हैरी पॉटर ने करीब आ गए मेरे। टिंग 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 टिंग। Assalamualaikum everyone. Today we have egg yolk and kitchen trash and water। और एग yolks जो है वो तो आपको पता है ये हमारी मम्मी डैडी चील के लिए हैं। तो चलो ऊपर चलते हैं जी। तो ऊंची छत में हम आ गए हैं और मम्मी डैडी चील वो पता नहीं कहाँ है। एग yolks तो मेरे पास है, लेकिन मैं क्या देख रही हूँ कि बाजरा ख़त्म है और मम्मी डैडी चील जा वो जिद कर रही है। इसको एग yolks देने ही पड़ेंगे। एग yolks। उफ, तूफानी चील एक एग yolk लेके उड़ गई है। एक्चुअली ये बहुत सारी हैं, 3 तकरीबन है जो लड़ रही हैं। उफ यार, ये तो मुझ पे हमला कर रही थी, ये मेरे पाँव में आके उलट गया। तोबा 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 तोबा। आई 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 आई। ओए हो, तोड़ के गई है बदतमीज़। खैर मम्मी डैडी चील को मिला एग yolk तकरीबन 3-4 दिन बाद, तो वो पागल हो गई है। तो हम बाजरा लेने जाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं जी। तो ऊपर मैं आ चुकी हूँ, बाजरा है मेरे हाथ में, चलो डालते हैं। डिंग 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 डिंग। सो बाजरा डालने के बाद हमारे पास है किचन ट्रैश और कुछ भूखे कौवे जिन्हें एग yolk नहीं मिल पाया और टुकड़े टुकड़े हो गया। ये भूखा बेचारा इधर आ गया, लेकिन इसके लिए सिर्फ थोड़े से टुकड़े ही बाकी रह गए हैं और कुछ नहीं है, क्योंकि तुम मेरे टुकड़ों पे पलते हो। समझ आई तुम्हें? खैर ये बेचारे तो भूखे रहेंगे, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और किचन ट्रैश को डालते हैं बकेट में। डिंग 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 डिंग। और ये जो भूखा है इसने थोड़ी सी एग yolk खा लिया, इसकी चोंच पे थोड़ा सा येलो येलो लगा हुआ है, ये खा रहा। और बाकी भी कौवाज आ गए हैं जो मेरे पीछे हैं, और वो हैं ये देखो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। हैरी पॉटर, तुम्हारे लिए भी मेरे पास कुछ नहीं है। सो हैरी तुम अपने काम से काम रखो। समझ आइए तुम्हें? इतने सारे इकट्ठे हो गए। यू आर वेस्टिंग माई टाइम, यू ऑल वेस्टिंग माई टाइम। सो हर जगह कव्वाज ही कव्वाज हैं, सो मैं टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। कनाली हो चुकी गंदी, इसे डालते हैं प्लांट्स में। लेकिन कनाली खाली करने से पहले आपको नज़ारा दिखाती हूँ। ये देखो कितने कौवे हैं, ये देखो कितने करीब आ गए मेरे। और ये एग yolk के जो टुकड़े हैं वो खाने के चक्कर में है। टिंग 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 टिंग। ये वाला जो है वो तो बच्चा लग रहा है, ये जो उड़ा है। कहाँ गया ये बच्चा है यार। ये 2 अडल्ट हैं और ये बच्चा है। ये पता नहीं यार इतना उछल क्यों रहे हैं, 2 मिनट बाद उछलते हैं। और ये बच्चा थोड़ा सा स्केर्ड है। पेट पूजा करके जी इन्होंने किए हैं अपने मुंह साफ। ये क्या है यार, अकड़ा हुआ नानी ने भी आता है, परसों मैंने डाला था तब किसी ने खाया नहीं। बदतमीज। फाइनली कमों का तमाशा ख़त्म हो गया और हम डालने लगे हैं कनाली को प्लांट्स में। चलो आपसे मिलते हैं डालने के बाद जी। तो कनाली में पानी डालिए था और कौवे साहब जो हैं जो अब वो पानी पी रहे हैं पेट पूजा करने के बाद। है इन्हें मिला तो कुछ नहीं, सारी अंडी की जर्दियाँ जो हैं वो मम्मी डैडी चील लेके जा चुकी थी और इन्हें मिले हैं बेचारों को बच्चे कुछ टुकड़े। तुम लोग मेरे टुकड़ों पे पलने वाले हो। सो जी प्लांट्स को पानी देने का टाइम आया तो बकेट में पानी कम हो गया और प्लांट्स की मकदार बहुत ज़्यादा है। इधर प्लांट्स को मैंने पानी दे दिया कनाली का, और बाकी प्लांट्स हैं इन्हें जो थोड़ा सा पानी है ये देते हैं। डिंग 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 डिंग। पानी हो चुका है ख़त्म, तो नीचे से मैं पानी लेके आती फिर आपसे मिलती हूँ जी। तो ऊपर आ गए हैं, पानी की बकेट ले आए हैं और ये हम देंगे अपने प्लांट्स को। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती थी। ये अगर आपको याद हो बिल्कुल फ्लैट प्याली में था, पुरानी वीडियोस देख लेना, उसमें बिल्कुल फ्लैट प्याली में था, तो मैंने इसे शिफ्ट किया जादू वाली प्याली में। और कल दोपहर में शिफ्ट किया और मैंने बड़ी एहतियात से इसे निकाला और माशाल्लाह ये लग चुका है।
ये पहले उस प्याली में गिर रहा था, ये मर जाना था बल्कि। और मुझे ये कैप्सिकम का ही लग रहा है, इसके पत्ते देखो किस तरह के हैं, और इसके भी मुझे मिलते जुलते लग रहे हैं। अब दरमियान से जो लीव्स निकलेंगे उनसे पता चलेगा कि ये टोमेटो है या फिर कैप्सिकम है। लेकिन टोमेटो के अगर आप इनिशियल लीव्स देख लो तो ऐसे नहीं, और इसके देखो ये कैप्सिकम मुझे लग रहा है, लेकिन इसकी जो डंडी है ना ये टोमेटो जैसी है। तो अभी मैं कुछ इतना सही नहीं बता सकती हूँ। लीव्स कैप्सिकम जैसी हैं बट इसकी डंडी टोमेटो जैसी है। सो आई डोंट नो कि क्या है, समझ तो आ नहीं रही क्या है। तो चलो पानी दे देते हैं प्लांट्स को। डिंग 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 डिंग। जी तो सभी प्लांट्स को मैंने पानी दे दिया, लेकिन अभी मैंने कुछ देखा है वो आपको दिखाती हूँ। ये मैना का जोड़ा है यार, आप ठीक से देखो, मुझे लगता है ये मैना है। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है, ये मैना ही है। आप क्या कहते हो? ये उड़ गया, मैना है ना? चार हो गई हैं। मैना को तो हमने बहुत ज़्यादा देख लिया, लेकिन अब आपको मैं बताती हूँ प्लांट्स की कंडीशन के बारे में। सो ये है जी हमारे पास अनार का प्लांट, और इसकी एज इसकी बराबर ही है, लेकिन ये अच्छा ग्रो हो रहा है, लेकिन प्लास्टिक में है। और इसकी ग्रोथ ज़रा मुतासर हुई थी तो मैंने इसे गोबर खाद दी थी, और नतीजा ये है कि इसके जो सेंटर से है वो पत्ते निकल रहे हैं, स्प्रेड आउट हो रहे हैं, और इट्स अ गुड न्यूज़ कि पत्ते निकल रहे हैं। और इसकी यानी कि ग्रोथ अब अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। ऑन द अदर हैंड मैंने जूस बॉक्सेस को मैंने पानी नहीं दिया क्योंकि गीले थे। इनके नीचे मैंने आपको बताया था मैंने होल भी नहीं किया हुआ, इसीलिए ताकि मुझे इजी रहे बार बार बकेट से पानी लाना और लेके जाना। इट्स रियली डिफ़िकल्ट। और अब कोई बरसात का मौसम भी नहीं है, सर्दी का मौसम है, कोई तूफ़ानी बारिशें नहीं होनी है कि भाई इनमें पानी खड़ा हो जाए और प्लांट ज़ाया हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ अगर आप मार्च फरवरी में लगा रहे हो सीड्स वगैरह तो आगे बरसातें होनी, बारिश होनी और आपका प्लांट गल सड़ सकता है। तो तब आप कोई भी सीड्स लगाओ तो बॉटल के नीचे, इस बॉटल के नीचे भी सुराख हुआ हुआ है, बॉटल के नीचे या फिर जो भी जिसमें भी लगा रहे हो उसके नीचे सुराख होना लाजमी है। सो इस मौसम में मुझे नहीं लगा कि सुराख वगैरह करना चाहिए, तो मैंने नहीं किया। मिट्टी भी बच जाएगी आपकी, मिट्टी क्योंकि निकलती है, और प्लांट भी गीला गीला रहेगा, आपको रोज़ पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना? अच्छी बात, अच्छी बात। इसके अलावा जी हमारी पालक की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। वर्मी कंपोस्ट जो है वो हमारे काम आई है, मैंने गुडाई नहीं की थी। रियली गुड। पालक में अगर आपको कंपोस्ट डालो, वर्मी कंपोस्ट डालो यार, और गुडाई ना करना। यहाँ पे मैंने पूरे टब में बहुत सारी रूट्स लगाई थी जिनमें से सिर्फ एक बची है, ये दोनों पुरानी थी, और ये बाकी पूरे टब में बहुत सारी रूट्स लगाई थी। और मैं जी गुडाई करने से गुडाई की फिर वर्मी कंपोस्ट डाली तो वो रूट सारी ख़राब हो गई क्योंकि वो हिल गई ऑब्वियसली, वो ग्रोथ उनकी हो रही थी और मैंने हिला दिया उन्हें। तो आप बिल्कुल भी गुडाई ना करो। हाँ जब कटिंग करो, कटिंग के बाद आपने वर्मी कंपोस्ट लाजमी देनी है थोड़ी सी। अपने से यार क्वांटिटी ना बढ़ाना या कम करना, नर्सरी वाले से पूछ लेना कि भाई कितनी कंपोस्ट डालनी है, मेरे पास ये वाला प्लांट है तो उसमें कितनी डालनी चाहिए, ठीक है? ये बात आपने लाजमी याद रखनी है। ग्रीन अनियन की आप देख लो ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। जो पुराने थे वो मैंने काट दिए थे, वो खुद ही पीले होना शुरू हो गए हैं, और जो नए थे ये 3 नए हैं, ये वाले, ये जो 3 डंडे हैं, और इनकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। जब ऑमलेट बनाना होगा तो फिर बंदा काट के ऑमलेट बनाए, चाइनीज़ राइस वगैरह में इस तरह के। आप अब जब चाइनीज़ फूड होता है उसमें ग्रीन अनियन होता है, जो खाते हैं उन्हें पता खूब। तो आप एक वन टाइम आप यूज़ बाज़ार से लाओगे, वन टाइम यूज़ करोगे, वो ऑनियन ख़त्म हो जाएगा, तो फिर आप क्या करोगे? तो इस तरह से आपको जितना चाहिए आप ऊपर से काट लो, फिर बाद में मिट्टी में लगा लो, और फिर आप उसे हमेशा के लिए यूज़ कर दीजिए। आपकी मनी सेव होगी और आपको फ्रेश फ्रेश वेजिटेबल्स आपको खाने को मिलेंगी। ये वेज ही है ना? सही कह रही हूँ ना मैं? बीट रूट जो है उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है ऊपर से, लेकिन ये बहुत कम है, छोटा है, और बीट रूट इसमें क्या दूसरा निकलेगा यार मटर के दाने के बराबर। तो इसके लिए हमें चाहिए जी कुछ अच्छा। द्रास पे आ रहा है यार, की सेल लगी है, तुम लोग क्या कहते हो यार द्रास पे शॉपिंग कर लें कुछ? खैर इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे, लेकिन ये जो जूली बॉक्स है इसमें मैं देख रही हूँ कि प्लांट बड़े हो रहे हैं, उन्हें शायद स्टिक की ज़रूरत है। इनको तो सहारे मिल गए हैं ना, इन्हें स्टिक्स की ज़रूरत है। और ये भी देखो ये ना गिर रहा था, मर रहा था, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो तो। और अब देखो माशाल्लाह इसमें से न्यू लीव्स जो हैं वो निकल रही हैं। वाह, ये जो न्यू लीव्स हैं निकल रहे हैं यार,
और इन्हें सहारों की ज़रूरत है क्योंकि ये ना लटके हुए हैं और ये माशाल्लाह इन तो सहारा मिला हुआ है ना। इधर के भी देख लेते हैं भाई, इधर भी ये बहुत इसकी स्पेस कम है। अगर आपको बॉटल दिखाऊँ नज़र आ रही होगी आपको, बहुत छोटी सी। दूसरा नीचे वो कैप उसका लगा हुआ है, तो इसमें इतना अच्छा ये स्प्रेड आउट हो रहा है। और इधर भी टोमेटो अच्छा लग रहा है, इधर भी, इधर कैप्सिकम भी अच्छी इसकी ग्रोथ है और इसकी भी अच्छी ग्रोथ है। इनमें मैंने एक्चुअली ना कल मिट्टी डाल दी थी, इसमें भी और कुछ और प्लांट्स में भी, क्योंकि बड़े हो रहे हैं तो इन्हें सहारों की ज़रूरत पड़ रही है। तो मैंने मिट्टी डाल दिया, जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे मैं मिट्टी और भरती जाऊंगी ताकि इन्हें इनकी ग्रोथ अच्छी हो, इन्हें स्पेस ज़्यादा मिल जाए अपनी जड़ें फैलाने के लिए, ताकि मुझे देर से इनका ट्रांसप्लांट करना पड़े। और इस तरह ये खड़े भी रहेंगे सहारों से गिरते फिरते हैं। और एक्चुअली एक मज़े की बात, मैंने जितने भी टमेटोज़ और कैप्सिकम्स को शिफ्ट किया है उनमें से एक भी प्लांट ज़ाया नहीं हुआ अब तक। माशाल्लाह माशाल्लाह, नज़र तो आनी चाहिए यार मुझे अपनी। ऑन द अदर हैंड हमारी ये भी कारकर्दगी है जिसमें से आधे से ज़्यादा प्लांट्स जो हैं खरबूजे के प्लांट्स ज़ाया हो चुके हैं, लेकिन ये भी बच गया, ये भी बच गया, सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है। ये भी थोड़ा थोड़ा सर्वाइव कर रहा है। ये भी, यानी कि 5 मेरे ख्याल से प्लांट्स इसमें हैं, मेलन के प्लांट्स, जो कि सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें गोबर खाद दी हुई है और मुझे लगता है स्प्रे की ज़रूरत है। पता है किसे? इससे। क्यों? ऐ देखो जी, इस पत्ते को भी खाया हुआ है और इसका भी देखो क्या हशर किया हुआ है पत्ते का, मतलब इससे सिंडी सुंडियाँ लग चुकी हैं। तो इनको करना पड़ेगा जी स्प्रे। आज शाम तक मैं कोशिश करती हूँ या दोपहर तक ही स्प्रे कर दूँ। और खरबूजों को भी मैंने इस वजह से भी ट्रांसफ़र किया था, कुछ इनकी स्पेस ही नहीं थी वहाँ पे, बिल्कुल इतने से गमले में ये सारे लगे हुए थे और सौंफ अलहदा थी वो भी साथ लगी थी। और इनमें ना कुछ कीड़े लगे हुए थे, तो मैंने कहा ट्रांसफ़र करती हूँ। लेकिन मुझे लगता है ये जो हालत है ना, ये देखो क्या इसकी हालत है यार, एक तो ब्लर हो जाता है। इनको भी कीड़े शीड़े लगे हैं। एक मैंने लीव देखा था, इसको देखो ना क्या अजीब सा ये है हुआ। इनके नीचे मैंने कुछ देखा था कि भाई कीड़े शीड़े लगे हुए हैं, तो इनको भी हल्का फुल्का स्प्रे करना। अभी इन्हें ज़्यादा तेज़ नहीं करना, थोड़ा सा स्प्रे करके तो पीछे हो जाना, ताकि जो कीड़े मकोड़े हैं, क्योंकि नाजुक से प्लांट है, अभी ये सर्वाइव करने की कोशिश करे, इसमें ज़्यादा तेज़ स्प्रे नहीं देना, हल्का सा स्प्रे करके भी इसे स्प्रे करना है ताकि कीड़े मकोड़े मर जाओ, हमें पालक के पकौड़े मिल जाए। सो जी, ये थी हमारी आज की वीडियो। और वीडियो एंड करने से पहले आपको दिखा देती हूँ हमारी टफ्स। और ये बहुत सारी डव्स हैं जो कि वेट कर रही हैं कि कब जाएगी और फिर हम खाएंगे बाजरा। सो बज रहे हैं अभी सुबह के 7 और सूरज मामा निकल आया, गुलाब खिल गया जो कि 3 दिनों से खिला हुआ, और हमारी भी इजाज़त का टाइम हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ऊंची छत। बाय बाय।